13 नवंबर 2024 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल वो देश के अलग अलग हिस्सों में वीडियो वायरल हो रहा था। उस वीडियो में देखा जाता है कि कमरे के अंदर कुछ खड़े थे तो कुछ बैठे हुए थे और किसी के हाथ में गिलास था तो किसी के हाथ में बोतल लगी हुई थी। कोई खड़ा होकर झूम रहा था तो कोई अपनी मस्ती में मगन था। दरअसल इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं और तरह तरह के अंदाजे लगाना शुरू कर दिया करते थे। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है और उस हादसे में 6 जनों की मौके पर ही मौत हो जाती है और एक जिंदगी और एक मौत की जंग लड़ रही होती है। और इसी बीच में जब ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो हादसे में मारे गए ये वही तो है। अब ये बात कर रहे थे, ये क्या नहीं कर रहे थे। दरअसल आज की कहानी घटना के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस हादसे की रात में हुआ क्या था, कैसे वो हादसा हुआ था, किस हादसे की चर्चा अब हर घर में हो रही थी, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही थी। वो किसी खुशी मना रहे थे और वो खुशियाँ गम में कैसे बदल जाती है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है देहरादून, ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। दरअसल बात कर रही हूँ 30 अक्टूबर 2024 की, जब पूरा देश धनतेरस का पर्व मना रहा था और जब देहरादून की राजधानी का जाना माना एक चेहरा, जाना माना एक कारोबारी थी जो कि पटाखों का कारोबारी करते थे, जहां उनका नाम सुनील अग्रवाल था। कालीदास रोड के निवासी होते हैं। उसके घर में एक नई कार आती है और इनवॉइस में जब वो बार बार इस तरह की बातें हो रही थी तो बातचीत होने के बाद कहा जाता है कि ठीक है पार्टी कर लेते हैं। और 11 नवंबर 2024 को सिद्धेश अग्रवाल को उसका दोस्त होता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, उसको पिता विपिन कुमार अग्रवाल जो होते हैं अपने परिवार के, जो कि रायपुर रोड के रहने वाले होते हैं और उन्हें देहरादून में एक शादी समारोह में जाना होता है। साथ ही हाथरस में भी उन्हें कुछ काम था, वो चले जाते हैं। और जो घर खाली हो जाता है, जब घर खाली हो जाता है तो जिस दोस्त के घर पर नई कार आई थी उस दोस्त को यहाँ मैसेज किया जाता है कि पापा जी घर पर नहीं है, एक काम करो, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो, कोई ऐतराज़ ना हो तो यहीं बात कर लेते हैं। कुछ इस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे, मीडिया में कुछ इस तरह की रिपोर्ट चल रही थी। एक तरफ ये तैयारी चलनी शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ एक लड़की है जिसका नाम कमाची होता है, जो कि काबली रोड के निवासी होती है। उसी का दोस्त उसके घर पर रुकी हुई थी जिसका नाम गुनीत कौर होता है, जो कि GMS रोड की निवासी होती है। ये दोनों साथ साथ होती है, लेकिन इसी बीच में इनकी साथ में देहरादून की परेड ग्राउंड पर युवा महोत्सव कार्यक्रम चल रहा था और युवा महोत्सव कार्यक्रम में सिंगार पवंटी प्रोफेसिंग कर रहे थे। और यहाँ जो लड़की होती हैं दोनों, जिनका नाम कमाची होता है और दूसरा गुनीत कौर होता है, ये दोनों अपने परिवार की सहमति के बाद सीधा उस कार्यक्रम में चली जाती है। और उस कार्यक्रम में जाने के बाद लगभग 9:30 बजे तक वो वहीं रुकती है और वहाँ रुकने के बाद वो सीधा अपने घर आती है। और जैसे ही कमाची अपने घर पहुँचती है, घर आने के बाद अपने पापा को आवाज़ लगाती है, पापा क्या तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। पापा कहते हैं मैंने तो खाना खा लिया, अच्छा खाना खा लिया, तो आप सो जाओ। बेटी अपने पिता से कुछ इस तरह की बातें करती है और जब इस तरह की बातें होती है तो पिता भी उसके साथ सो जाते हैं। जो बेटी होती है उसकी सहेली होती है, वो घर पर ही रहती है। किस वक्त उन्हें मौका मिलता है और मौका मिलने के बाद वो यहाँ से चुपचाप यहाँ से निकल जाती है। और निकलने का वही जो जगह होता है, जो दोस्त होता है जिसका नाम
सुधीश अग्रवाल होता है, वो राजपुर रोड पर रहने वाला होता है। उसके यहाँ पर पार्टी वाटी का आयोजन कर लिया जाता है और यहाँ आयोजन का अंदाज़ा लगाया कुछ इस बात भी लगाया जा रहा था कि कुछ सेकेंड का वीडियो होता है वो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। किसी के हाथ में गिलास लगा हुआ था, तो कोई खड़ा था, कोई झूम रहा था, नाच रहा था। उसके बाद फिर ये आपस में पार्टी वाटी करने लगते हैं और पार्टी करने के बाद जितना भी वक्त यहाँ निकालते हैं, वहाँ निकलने के बाद वो यहाँ से सीधा चलते लगते हैं। दरअसल नई कार जो थी, नई कार की पार्टी होनी थी और 11 नवंबर 2024 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास का ये राजपुर रोड था। निकलते हैं और सहारनपुर चौक के लिए, सहारनपुर चौक से का बावली वाला के लिए निकलते हैं। जो कि गाड़ी की रफ्तार है वो आराम से इम्तिहान से चल रही थी, वो मौज मस्ती में जा रहे थे, ऐसा सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है और ऐसा मीडिया में दावा भी किया जा रहा था। अब यहाँ से जो गाड़ी निकल जाती है, लेकिन जो गाड़ी है वो बल्लापुर चौक से कौला गाड़ी रोड की तरफ जब जा रही थी, तो बताया जाता है कि ऐसी मीडिया में रिपोर्ट आया है कि घंटे की रफ्तार से भाग रही थी और वो कोई कर रहा था 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो नई कार भाग रही थी। इधर से ये कार लेकर बहुत तेज़ी के साथ साथ जा रहे थे। उधर किशन नगर चौक की तरफ से ONGC की तरफ से एक ट्रक जा रहा था और कंडक्टर जा रहा था। कंडक्टर HRMS का 4348 ये पुराना सा कंडक्टर होता है, भारी सी मशीन इसके अंदर रखी होती है। जैसे ही इन वॉइस टाइम में जाकर धंस जाती है और जैसे ही कार उसमें जाकर धंसती है, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज़ बताई जा रही थी, इतनी तेज़ थी कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था। उसके बाद जैसे ही उसमें लगते हैं तो जो कंडक्टर था, जिस हिस्से में जाकर वो कार लगती है, वो कंडक्टर का वो हिस्सा भी चिपक जाता है, यानी कि अंदर की तरफ चला जाता है। जबकि वो भारी भरकम था, उसमें कई तरह के मशीन रखी हुई थी। वो टक्कर लगने के बाद कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो कंडक्टर के पीछे चिपक जाता है। इसके बाद फिर कंडक्टर जो था, टक्कर लगने के बाद वो नई कार जो होती है इनवॉइस्ड मानी, यानी कि जब लगातार पलट रही थी तो पलटते पलटते उसके परखच्चे में उड़ जाते हैं और आगे एक पेड़ होता है और पेड़ से जाकर वो कार टकरा जाती है। जैसे ही कार टकराती है तो जोर का धमाका होता है, हादसा होता है और कुछ लोग इधर से गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने देखा कि क्योंकि रात का वो सीन था, लगभग बताया जाता है कि 11 नवंबर की रात 2 से 4 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और क्योंकि ज़्यादातर ये रास्ता इस वक्त खाली रहता है और वो लोग घरों में ही सो रहे होते हैं, तो ये फिर ड्यूटी पर कर रहे होते हैं। जो भी ये पूरा रास्ता खाली था, लेकिन इसी बीच में जैसे ही इस गाड़ी की परखी उड़े जाते हैं तो एक फॉरेंसिक होता है जिसका नाम दीपक पांडे होता है। दीपक पांडे इधर से गुजर रहे थे, उसने देखा कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, कार ने कई पलटी खाई है और पलटी खाने के बाद वो जाकर एक पेड़ से टकराती है और जब वो पास में जाकर करीब जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि जो ड्राइवर है वो ड्राइवर मर चुका है और ड्राइवर की बराबर वाली जो सीट पर बैठा हुआ लड़का है उसकी जो गर्दन है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। ड्राइवर की जो कंडक्टर है, कंडक्टर से साइड के जो पीछे का एक लड़की बैठी हुई थी, उसकी भी गर्दन धड़ से भी अलग, बहुत अलग हो चुकी है। उसकी जो नज़र थी सड़क की इधर उधर जब फैलती है तो लगभग 300 वर्ग फुट एरिया में उस कार के परकच्चे छोटे छोटे हिस्से उसके उड़ चुके थे। साथ ही इसमें बैठे हुए कुछ लोग, उनके मांस के जो टुकड़े होते हैं चारों तरफ इस तरह से फैले हुए थे। वो लड़का दीपक पांडे, उसने हिम्मत रखी, हिम्मत रखते हुए बारी बारी से सभी को देखा। सभी पीछे की सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था, उसकी सांसें चल रही थी। उस लड़की की जो सांसें चल रही थी उसने उसकी नफ्स को टटोलने की कोशिश की तो वो कह भी रहा था और बाकी जो बैठे हुए थे उसने किसी से गिनती की वो मर चुके थे। 7वां
हूँ, जो ज़िंदगी और मौत के लिए वो तड़प रहा था। इसी बीच में जब लड़के यानी कि फॉरेंसिक दीपक पांडे के दिमाग में आता है कि क्यों ना इसमें कुछ मदद की जाए, तभी वो एक रिटायर ऑफिसर होते हैं, रिटायर ऑफिसर को फ़ोन लगाता है जिसका नाम अनिल शर्मा होता है। उसको बातचीत की जाती है और बातचीत करने के बाद वहाँ से कुछ दिशा निर्देश मिलता है, और जैसे ही दिशा निर्देश मिलता है तभी पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है और पुलिस के पास ये सूचना पहुँचती है। लेकिन दीपक पांडे ने हिम्मत नहीं हारी, उसने किसी तरकीब से वो जो घायल था उसको सेनर्जी हॉस्पिटल ले जाता है और सेनर्जी हॉस्पिटल में उसको लेकर जाता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। और ये लगभग 2 से 4 बजे के आसपास का वाक़या हो चुका था। अब धीरे-धीरे करके यहाँ पर लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और कई लोग जो थे वो मौके पर आकर इस घटना की अ, स्थल की वीडियो बना रहे थे। कुछ इस लोगों ने यहाँ से सामान को समेटना शुरू कर दिया था। यहाँ पर अभी जो फ़िलहाल 6 लाशें पड़ी हुई थी, 6 लाशें किसकी है किसकी नहीं है, सब ये तरह तरह की बातें कर रही थी, तरह तरह के अंदाज़ा लगा रहे थे। और जैसे ही दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद पता चलता है कि सोशल मीडिया पर इस हफ्ते की कहानी वायरल होने लगती है। इस हादसे की जो कहानी होती है वो वायरल शुरू हो जाती है और बताया जाता है कि नई कार थी, नई कार की पार्टी देनी थी, पार्टी में कुछ दोस्त इकट्ठे होते हैं। इसके बाद फिर वो रात के अंधेरे में जब पूरा शहर शांत था, सबकी सड़कें बिल्कुल खाली थी, तब वो सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं। और आगे एक गुनीत कौर है जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है, जो कि साई लोक जीसीएस रोड देहरादून के रहने वाली होती है, जो कि बीबीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। कुणाल कुकरेजा जो कि 23 साल के होते हैं और जो कि मूल्य निवासी जो होते हैं चंबा हिमाचल प्रदेश की, लेकिन फ़िलहाल वो राजेंद्र नगर देहरादून में रह रहे थे। ऋषभ जैन जिसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है, जो कि राजपुर रोड देहरादून के रहने वाले होते हैं। और नाव गोयल जो कि आनंद चौक तिलक रोड के देहरादून के रहने वाली होती है। साथ ही अतुल अग्रवाल जिनके पिता का पटाखों का कारोबार बताया जाता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी इसका कुछ तकुलात रहते हैं, पटाखों का इनका बड़ा कारोबार था। और इसी परिवार की एक नई इनोवा कार खरीदी थी। इसी परिवार में जब नई कार आती है तो दोस्तों ने कुछ डिमांड कर दी और हमें भी कार चाहिए, तो इसकी संख्या बता रहा हूँ, जिसमें गुनीत कुणाल कुकरेजा और ऋषभ जैन और निशय गोयल, अतुल अग्रवाल, कामाक्षी जिनकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है, जो कि काबली रोड देहरादून के रहने वाली होती है। 6 की इनकी मौके पर मौत हो जाती है, लेकिन जो 7वां था इनका साथी होता है, जिसमें दीपक पांडे ने बड़ी मकसद के बाद उस हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है सिद्धेश अग्रवाल को, जिनके पिता विपिन अग्रवाल जो कि एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले जाते थे। मीडिया रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि ये जो शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले जा रहे थे, लेकिन इनका घर खाली होता है। तभी दोस्तों की कोशिश की कि ठीक है यहीं बैठते हैं और ये अपने पार्टी करते हैं। पार्टी में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ लोग तो दावा कर रहे थे कि उन्होंने शराब पी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी पुलिस ने ऐसी कोई बात का खुलासा नहीं किया है कि आखिरकार मामला क्या है, क्या उन्होंने वाकई शराब पी रहा था या नहीं पी थी, ये घटना हुई थी। उस घटना के तुरंत बाद जो कंडक्टर है वो कंडक्टर जो वहीं खड़ा होता है और उसे ड्राइवर जो होता है वहीं से मौके पाते ही भाग जाता है और मौका पाते भाग जाता है और ट्रक उसका जो है कंडक्टर है वो चालू हालत में रहता है, यानी कि स्टार्ट ही खड़ा हुआ रहता है। और वो कहा गया कि किसी के हाथ भी नहीं आता है। हालांकि लोगों ने उसे देखने की कोशिश की। अब पुलिस ने इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री की, इस कंडक्टर की खाने की कोशिश की, तो पता चलता है कि ये हरियाणा का इस मालिक होता है, लेकिन वो मालिक से बेच चुका था और उत्तर प्रदेश का एक जगह लगती है खतौली के रहने वाले किसी व्यक्ति के पास था। लेकिन फिटनेस इसका जो वो प्रमाण पत्र होता है वो 16 अगस्त 2013 से ये ख़त्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था। और नेशनल जो परमिट होता है ट्रकों का, इनका कंडक्टर वो 10 अगस्त 2015 को समाप्त हो चुका था। और ये भी दावा किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि कंडक्टर का कोई
रिल फैक्टर जो होता है, रिल फैक्टर जो हल्की सी रोशनी पड़ती है उसके बाद वो चमकने लगता है। और जब ट्रक पर कोई ऐसा कंटेनर पर कुछ ऐसा था ही नहीं, अगर होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। यूपी की जो खतौली में पुलिस भेजी जाती है ये पता करने के लिए कि आखिरकार उसका मालिक यहाँ है कहाँ नहीं है, आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है, क्या कर रहा था। तो ये अब ड्राइवर मिलेगा, ये शायद ड्राइवर कुछ आधी अधूरी जो कहानी है वो बची हुई है उसको सुनाएगा, जो कि सिद्धेश अग्रवाल है। क्योंकि वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर उन्हें होश आता है, यही यहाँ ठीक होते हैं। हालांकि डॉक्टर का ये भी कहना है कि इनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है, ठीक ठाक होने की कंडीशन की तरफ चले जा रहे हैं। लेकिन मीडिया में तरह तरह की उसके बारे में अफवाह भी चल रही थी कि इस तरह की कोई अफवाह भी नहीं फैलाई जाती है। और जब हमने खबर लिखी कि उसमें बताया जाता है कि सिर्फ एक ही पिता ने शायद तहरीर दी थी, बाकी किसी ने भी तहरीर नहीं दी थी। लेकिन जैसे ही इस घटना के बाद 6 की एक साथ मौत हो जाती है, उसके बाद एक के साथ बताए जाते हैं, जतने लगते हैं छठा जो होता है, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के चंदा पर रहने वाले होते हैं। क्योंकि शायद हो सकता है कि उन्हें वहीं उसकी जो प्रक्रिया होगी अंतिम संस्कार की वहीं, लेकिन 5 लाशों का एक साथ अंतिम संस्कार जिस तरह से होता है, जो आंख में आंसू था, हर कोई व्यक्ति सोचने पर मजबूर था। मरने वाले जितने भी थे 25 साल से ज़्यादा की किसी की उम्र नहीं थी और 19 साल से कम किसी की नहीं थी, सब के सब बालिग थे। लेकिन इस तरह का हादसा कैसे हुआ, यही एक सवाल है। और ये हर कोई सवाल इसके जवाब को जानने के लिए कोई पुलिस की राह कर तक रहा है और कोई किसी तरीके से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा है। कोई सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो को अंदाज़ा लगा रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है। ये बड़े घर के लोग जो हैं, कोई राइस बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि पार्टी में कुछ ज़्यादा है, शराब पी ली होगी, या कोई कह रहा है कि रईसी दिखाने के लिए रात का सड़कों पर निकले थे, और कुछ तरह तरह की बातें हैं। लेकिन पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस की जो जांच रिपोर्ट है वो पुलिस की रिपोर्ट में हो सामने आएगी। लेकिन अफसोस बात यह है कि देहरादून की जो एक राजधानी है, एक प्रदेश है, वहाँ की कैमरे भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी बताया जाता है कि यदि कैमरे काम कर रहे होते तो ये बिल्कुल पता चल जाता कि आखिरकार पूरा का पूरा मामला क्या है और माजरा क्या है। हालांकि पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो भी कैमरे हैं उन पर सही से काम करे। और साथ ही जो घटना हुई है जिसपे एक साथ 6 स्टूडेंट की मौत हो जाती है, इसमें कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों को एक तरह का संदेश है, मैसेज है कि जिनके बच्चे बहुत तेज़ी के साथ वाहन चलाते हैं, जिनके बच्चे बिना बताए वाहन लेकर चले जाते हैं, जिनके बच्चे की उम्र अभी 18 साल भी कंप्लीट नहीं हुई है, वो भी अपने अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं बड़े बड़े वाहनों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से। उन्हें भी थोड़ा देखने की, संभालने की ज़रूरत है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो वाहन लेकर निकल जाते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बिना किसी को ट्रेनिंग के बिना, किसी जान के कार्य से जो भी वाहन चलाते हैं, जिनसे कि कई बड़े हादसे होते हैं, खतरे बने रहते हैं। इस तरह से देश भर में आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं और ये सब नासमझी में होते हैं। इसीलिए जो आपने एक्सीलेटर की रफ्तार है उसे उतना ही रखें जितना कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, और ज़्यादा रफ्तार के लिए वो सरकार ने भी अनुमति नहीं दी है। जहाँ जगह जगह बोर्डों पर लिखा होता है कि इससे ज़्यादा बिल्कुल जाना ना भगाएं, किसी से खास कर कंपटीशन तो बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और ऐसा ना हो कि आप खुशियाँ की मानने में कहीं कोई गमी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए। इसीलिए बहुत ही सचेत रहें और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको कुछ सीख भी मिली होगी कि आप अपने बच्चे पर
ध्यान दें। अगर आपके बच्चे भी वाहन चलाते हैं तो उन पे ध्यान दीजिए कि वो वाहन तेज़ ना चलाएँ और रफ़ तरीके से गाड़ी ना चलाएँ, अच्छे से चलाएँ और उन्हें अच्छे से ख़्याल रखें। हमारी वीडियो में वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।